मेरा नाम अहमद शकील है। मैं आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शॉर्टकट में जीएसटी बोलते हैं अब्रीविएशन में। ये 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको जो है इसमें 2 किस्म के टैक्स लगते हैं। आप बिल उठा के देखो, अगर माल जो है विद इन स्टेट गया है, समझो चेन्नई से मदुरई गया है, तो इसको जो है सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी एसजीएसटी, ये 2 टैक्स लगते हैं। अगर समझो माल और सर्विसेज दोनों बाहर स्टेट को गए हैं, समझो चेन्नई से बेंगलुरु गया है, तो उसको आईजीएसटी बोल के लगता है। मिसाल के तौर पर सीजीएसटी 5% है, एसजीएसटी 5% है, तो विद इन स्टेट गया तो 5+5 लगेगा। अगर बाहर गया है, स्टेट के बाहर गया है, तो 10% लगेगा, 5+5। और ये टैक्स ऐसा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको जो व्यापारी है, वो जो कस्टमर इनके पास आता है, इनके पास से वसूल करेगा, बिल में ही वसूल करेगा। समझो एक फ़ैन है, 100 रुपये का है वैल्यू, तो उसको सीजीएसटी 5%, एसजीएसटी 5% डाल के उस कंज्यूमर के पास से ले लेगा। वो लेकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। उसका तरीका फिर बताऊंगा मैं। अगर बाहर गया है, तमिलनाडु के बाहर गया है, बेंगलुरु गया है, केरला गया है, तो वो आईजीएसटी बिल में बताएगा 100 + 10%, 110% पार्टी के पास से ले लेगा। अब समझो ये एक व्यापारी है, वो जैसा मैं ऊपर बताया ऐसा करेगा। लेकिन ये व्यापारी किसी के पास से लिया होगा, फ़ैन बनाने वाला, समझो मैन्युफैक्चरर है, उसके पास से लिया होगा, तो वो भी ऐसे ही बिल डाल के देगा उसको। समझो कि 50 रुपये में दिया है फ़ैन इनको, तो उनको 5% + 5%, ₹2.5 + ₹2.5 डाल के बिल देगा। तो ये है, ये बंदा जो है, वो जो भरा है ऑलरेडी, जब मैन्युफैक्चरर के पास से लिया, तो उसमें 2.5 ₹2.50 जो भरा है, वो उसे इनपुट क्रेडिट बन गया है आईटीसी। जब ये सेल करेगा ये बी को, तो बी के पास से ये 5+5 वसूल करेगा। 100 रुपये की वैल्यू में 10 रुपीस वसूल करेगा। लेकिन जब भरेगा गवर्नमेंट को, तो आगे ये 5% भर दिया है, परचेस में भर दिया है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बना है। तो ये 10 रुपये में 5 रुपये माइनस करके सिर्फ 5 रुपये गवर्नमेंट को भरेगा महीना होते ही। समझो जुलाई के महीने का हिस्सा है, परचेस में सेल्स है, तो अगस्त के 10 तारीख के अंदर उसको पैसा वो 5 रुपया भरना पड़ेगा। उसके साथ एक रिटर्न फाइल 10 तारीख के अंदर उसको GSTR-1 फाइल करना पड़ेगा, और 20 तारीख के अंदर वो 5 रुपये भरना पड़ेगा कैश। समझो ये जो सेल्स किया है, ये इसमें 2 किस्म का सेल है, एक B2B, एक दूसरा B2C। B2B है बिज़नेस टू बिज़नेस, जो बंदा इसके पास से ले रहा है वो लेके जाके फिर सेल करेगा सी को। ये से बी को दिया, बी लेके जाके सी को सेल करेगा, तो उसको B2B बोलेंगे। और उसके पास बी के पास GST नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस नंबर के मुताबिक वो ये GSTR-1 में उसका नंबर डालेगा। तो ये जो इसने उनके पास से वसूल किया है 5 रुपया 5+5, वो उसको उसके इनपुट टैक्स उसको मिलेगा बेनिफिट, उसके अकाउंट में जाके खड़ेगा। अगर B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर किया, तो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, वो सेल नहीं करेगा,
उसके पास जीएसटी नंबर भी नहीं होगा, तो उसको B2C में बताएगा वो जो आईटीसी बेनिफिट है उसको बी को नहीं मिलेगा, यानी कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन कौन लेना है? जिनका टर्नओवर हर साल 20 लाख से बढ़कर है, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास से। अच्छा, GSTR-1 फाइल कर दिया 10 तारीख के अंदर और नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के अंदर, और GSTR-3 भी नेक्स्ट मंथ 20 तारीख के अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी उसको पेमेंट करना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने 50 रुपये को लिया था वैल्यू, जिसमें 2.5 रुपया 5% वाला, तो CGST 5%, SGST 5%, 2 रुपीज़ 50 पैसे पे करके लिया है, तो वो उसको ITC बेनिफिट आ गया ट्रेडर ये को। ट्रेडर ये जो है अभी 100 रुपये को सेल करेगा, तो उसके कस्टमर के पास से वो 5+5 वसूल करेगा, लेकिन जब गवर्नमेंट को भरेगा GSTR-3 भी रिटर्न फाइल करने के वक्त में 10 रुपये में से ऑलरेडी जो पे कर दिया है 5 रुपये माइनस करके सिर्फ 5 रुपये कैश पे करेगा। बस इतना ही है, आसान है GST, कोई परेशानी नहीं, समझ गए तो आसान है। थैंक यू।